बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। यहां पर तो उत्सव चल रहा था, तो इसलिए मैया यशोदा ने कन्हैया का पालना बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया और पास में जो सखा खेल रहे थे उनसे कहा, सुनो लाला जगह तो मुझे बताना। वहां पर जो है नृत्य गीत चल रहे थे, गीत आदि बधाई गीत वहां पर चल रहे थे। मैया यशोदा चली गई, इतने में कन्हैया को भूख लगी तो वो रोने लगे। जब तक वह ग्वाल सखा, वह ग्वाल बाल मैया यशोदा के पास में उनको बुलाने के लिए जाता, तब तक मेरे कन्हैया ने देखा कि ये राक्षस एक और आ गया। तो मेरे कन्हैया ने वहीं से एक जोरदार लात मारी और वह जो बैलगाड़ी थी वह आकाश मंडल में उड़कर और नीचे आकर गिरी। धड़ाम, कन्हैया का पालना दूर गिरा। जब जैसे ही तड़तड़ाहट की आवाज सबने सुनी, भाग कर आए, कन्हैया को उठाया। मैया यशोदा ने कहा, हे राम, न आंधी आई न तूफान, ये बैलगाड़ी चकनाचूर कैसे हो गई। इतने में सखा एक बाल गोपाल कहता है, एक बाल सखा कहता है, मैया मैं बताऊं। बोले क्या बताओ। बोले आपका लाला जो है जगा, रोने लगा और मैंने देखा कि आपके लाला ने इतनी जोरदार लात मारी कि ये बैलगाड़ी आकाश मंडल में उड़ गई। मैया यशोदा कहती है, क्यों रे भांग मांग खाए हो क्या। बोले क्यों। बोले को नेक्सो छोरा इतनी बड़ी बैलगाड़ी में लात मारेगा, तुझे शर्म नहीं आती। उस ग्वाल बाल खूब कसमें खाए, तोरी सो मैया मैं सच बोला हूं, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया, कोई विश्वास नहीं किया। ये परमात्मा की लीला है। भगवान जो है 1 वर्ष के हुए और शास्त्र कहता है 6 महीने या 1 वर्ष का बालक हो जाए तो उसका नामकरण होना चाहिए। वसुदेव ने गर्गाचार्य जी के लिए भेजा और कहा कि बिल्कुल गुप्त रूप में मेरे दोनों बालकों का नामकरण करके आइएगा। गर्गाचार्य जी आए। जब तक जो है नंद बाबा यमुना स्नान करके घर वापस आ रहे, इतने में गर्गाचार्य जी का दर्शन हुआ। बोले महाराज आप कौन। बोले हम मथुरा के जो है पुरोहित हैं, किसी को कुंडली बनवाना हो, नामकरण करवाना हो, भविष्य दिखवाना हो, हम वह देखते हैं। और जैसे ही नामकरण की बात नंद बाबा ने सुनी तो बोले महाराज आप अच्छी कृपा करके आए, हमारे यहाँ भी जो है 2 बालक हैं, उनका भी अभी तक नामकरण नहीं हुआ, अगर आप कृपा कर दें तो जो है हमारे बालकों का भी नामकरण हो जाए। एक वसुदेव का बालक हमारे यहाँ है और एक हमारा है। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज हम आपके बच्चों का बालक नामकरण तो कर दें, परंतु हम हैं कंस के पुरोहित, और कंस को पता चला कि हमने आपके बालकों का जो है नामकरण किया है तो उसको निश्चित ही शक हो जाएगा कि वसुदेव का पुत्र जो है तुम्हारे यहाँ ही है। बोले महाराज किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, आप तो जो है गौशाला में पधारो, हम दोनों बालकों को लेकर आते हैं, हम दोनों बालकों को लेकर आते हैं। यहाँ पर रोहिणी माता को पता चला कि गर्गाचार्य जी आए हैं, तो यशोदा से कहा कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। तो यशोदा मैया ने परीक्षा के लिए दोनों बालकों की अदला बदली कर ली और जैसे ही गौशाला में पधारे तो महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा कि मेरा भाग्य उदय हो गया कि आज सबको बनाने वाले का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबको बनाने वाले का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और कन्हैया पर जैसे ही निगाहें गई गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, आंखें खुली हैं, मुंह खुला है और समाधि
बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। माताएं घबरा गईं कि महाराज कहीं चल तो नहीं बसे आप। खूब हलाएं, आंखों के सामने हाथ को हलाएं, खूब बुलाएं ओ महाराज, लेकिन महाराज को कोई असर नहीं पड़ा। 2-3 घंटे हो गए, तब जो है झंझकोर कर कहा ओ महाराज हो के चल बसे। अरे तब गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोले मैया हम आपके बालकों का जो है नाम सोच रहे थे। तब यशोदा ने कहा बाबा आपने तो हमें ही सोच में डाल दिया। अब जो है यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। क्या कहते हैं? अहम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इते बलादिदा बलम विदु। माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वह बालक तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। तुरंत मैया यशोदा ने हाथ में से अंगूठी को उतारा और गर्गाचार्य जी को दे दिया। बोले महाराज ये कोई खड़िया पंटल जो है पंडित नहीं है, ये तो परम विद्वान पंडित है। खड़िया पलटन नहीं है, ये सच्चा ज्योतिषी है। सही बात बताई है ये किसका पुत्र है। और रोहिणी का जो पुत्र है इनका नाम मैं रखता हूं राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इन्हें बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। भद्र कहते हैं कल्याण के लिए, और जिसका बल समाज के कल्याण के लिए हो वही तो बलभद्र है। दाऊ दयाल भी इनका एक नाम होगा, हलधर भी इनका एक नाम होगा। और ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। अब माता रोहिणी की गोद में जो बालक है वह कौन है? आसान वर्णा स्त्रिया हास्या गृहतो नोयगम तनु शुक्लो रक्तास्तथा पीतम इदानी कृष्णतांगता। कहते हैं माता पहले इनका जो है शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ और फिर पीत वर्ण हुआ, और अब ये जे कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। ये सावला सलोहना है, और ये कवि वसुदेव के पुत्र हुए हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। गोविंद भी इनका एक नाम होगा, माधव भी होगा, मधुसूदन भी होगा। कितने नाम में मैया इनके बताऊं, इनके नामों से तो शास्त्र भरा पड़ा हुआ है। कितने नाम, हजारों नाम है महाराज, हजारों नाम है। कितने नाम? मैया कहते हैं बाबा अगर दक्षिणा कमी रही हो तो और ले लो, एक आध अच्छा सा नाम रख लो। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज मैया हमने तो नाम रख दिया, अब आपको जो भी नाम रखना हो आप अपने हिसाब से रख ले। तो रोहिणी माता से यशोदा ने कहा कि ये जो है नाम बहुत कठिन है, जीभ लड़खड़ा जाती है। कृष्ण, जीभ कितनी लड़खड़ाती है महाराज कृष्ण कहने में। कृष्ण नाम कोई शुद्ध नहीं ले पाता है, कोई किशन कह देता है। तब जो है मैया ने कहा हमारे तो नाम अलग ही होंगे। बोले क्या? बोले एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ, ये माता के नाम होते, ये माताओं के नाम अलग से ही हो जाते हैं।
वो अपने नामकरण स्वयं ही कर देती हैं अपने बच्चों को। तो प्रेम वाला जो नाम होता है वो अलग होना चाहिए, और जो है बाहर विख्यात नाम अलग होना चाहिए। अब मान लो छोटी सी गुड़िया है, हमने नाम रख दिया गुड़िया। अब अगर गुड़िया ही नाम चलता रहा तो 80 साल की वो बुढ़िया हो गई और गुड़िया कहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ? तो नाम प्रेम का जो होता है वो अलग होना चाहिए और विख्यात नाम अलग होना चाहिए। आज नंद बाबा जो हैं यमुना स्नान करने के बाद घर पर आए और वह सालक राम जी की बड़ी सेवा करते, सालक राम की बड़ी सेवा करते थे। और वैष्णव जो हैं वह सालक राम जी की सेवा करते हैं। प्रत्येक घर में सालक राम की जो है मूर्ति तो होना ही चाहिए। काली काली जो होती है ना, वो तो होना ही चाहिए सालक राम। तो नंद बाबा आए और वहां से सालक राम जी का पूजन करने लगे। पहले जल चढ़ाया, सुंदर आसन बिछाकर बैठे, जल चढ़ाया, भगवान का ध्यान किया और बढ़िया जो है दूध में, दही में, शहद में, घी में, शक्कर से बढ़िया मल मल कर जो है स्नान कराया। ये सब पीछे बैठे सीधा दे। पूजा करने की भी बड़ी विधि है। अब जिसको जानकारी है वो तो अच्छे से पूजा कर लेते हैं। अब यहाँ तो महाराज समय ही नहीं है पूजा करने का, है? तो एक जो है कटोरा लिया और घर के जितने भगवान हैं सब डुबोए, लगाए चंदन, 2 चिरौंजी का भोग लगाया और जय सिया राम अपने काम में लग गए। यही तो पूजा है। बाकी पूजा तो ऐसी होनी चाहिए कि सुंदर आसन बिछाएं और जो मूर्ति हमारे घर में है वह साक्षात भगवान का स्वरूप है ये माने। जो भी भोजन बनाए पहले भगवान को भोग लगाए, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाएं, ये नियम है। और भगवान के यहाँ पर जो निर्माल्य है, फूल है, तुलसी पत्र है, ये शाम के उतार कर भगवान को शयन कराना चाहिए। ऐसी पूजा, ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन महाराज इतने काम है घर के कि समय ही नहीं मिलता है। सुबह फूल चढ़ गए तो फिर दूसरे दिन सुबह ही उतरेंगे। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने विधि विधान के साथ में पूजन किया और मुंह पर पट्टी डालकर, गमछा को डालकर और भगवान का भजन करने लगे। इतने में कन्हैया घुटमन घुटमन चलकर आए, सिंहासन में सालक राम उठाए और मुंह में धर लिए। अब आधा घंटे बाद नंद बाबा की जो है माला पूरी हुई और जैसे ही नेत्रों को खोलकर देखा तो सिंहासन से सालक राम गायब। खूब तुलसी दल हटाकर देखें, पुष्प हटाकर देखें, लेकिन कहीं नहीं मिले। और जब एक तरफ निगाह घुमाकर देखी तो दूसरे सालक राम बैठे।
देखा तो जो है कहा, अरे लाला यहाँ जय जय बैठे थे तुमने देखे? अब मुंह में तो भरे हैं, बोले हमने नहीं देखे। बोले यही तो थे? बोले हमने नहीं देखे। और जब देखा कि उनका एक गाल तो फूला हुआ है, समझ गए नंद बाबा तो एक गुलचा दिया, सालक राम नीचे गिर गए। गंगा जल से धोए और नंद बाबा नंद रानी यशोदा को बुलाकर कहते, अरे ओ नंद रानी, देखो तुम्हारा नेक सा छोरा कैसा उदम मचाता है। ऐसी सुंदर लीलाएं मेरे प्रभु ब्रज में किए हैं। आज यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया, पीतांबरी पहनाई, मोर मुकुट को बांधा और मोटा सा काजल लगाकर उंगली पकड़कर मेरे कन्हैया को मां यशोदा चलना सिखा रही हैं। मेरे कन्हैया चलते चलते मैया यशोदा की उंगली को छोड़कर और स्वयं ही चलने लगे और चलते चलते मेरे कन्हैया नृत्य करने लगे। मैया यशोदा कहते हैं कि जो है, हे राम, ये नाचना कब सीख गया, ये नृत्य करना कब सीख गया? और ठुमक ठुमक कर मेरे कन्हैया नृत्य करने लगे। अरे ठुमक ठुमक के पग धरत कन्हैया हो, ठुमक ठुमक के पग धरत कन्हैया हो, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया हो, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया रे, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे वाकी मैया रे, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया रे। मथुरा में यार जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है, जन्म लियो है कान्हा जन्म लियो है, जन्म लियो है कान्हा जन्म लियो है। मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है। और गोकुल में पग धरत कन्हैया रे, गोकुल में पग धरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे बाकी मैया रे, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया रे। ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया रे, नाच नंद लाल नचावे हर की मैया रे। जय हो।
कन्हैया को नृत्य करता देख मैया यशोदा भी जो है उनके साथ नृत्य करने लगी। और इन दोनों को नृत्य करते देख एक गोपी जो थी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाय निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बताओ। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार कोई पुनि पार न पावे और ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचाओ। ये परब्रह्म को नाचता देख वह गोपी कहती है कि दुनिया को नचाने वाला आज मैं यशोदा के आंगन में नाच रहा हूं। आपका हृदय सुंदर मंदिर है और आप भी भगवान को मेरे कन्हैया को अपने मन मंदिर में नचा सकते हैं। कब? जब आपका मन पवित्र होगा, जब आपका मन निर्मल होगा तो आप भी अपने मन रूपी मंदिर में कन्हैया को नचा सकते हैं। कन्हैया कब नाचेगा? जब आपके मन से घृणा तृष्णा द्वेष ये सब चीजें निकल जाएंगी। निर्मल मन जब आपका बनेगा तो मेरा कन्हैया जरूर नाचेगा। हमारा मन पवित्र तो होना चाहिए। मन में यदि कचरा भरा है तो भगवान कैसे आएंगे? आपके घर पर कोई मेहमान आए और आपके घर में बहुत सारा सामान फैला हो, कचरा हो, तो उसको आने में संकोच लगेगा ना। इसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में अगर कपट छल छिद्र ये सब चीजें भरी होंगी तो कैसे आएंगे? खाली तो होना चाहिए ना, तब तो आएंगे। हमें अपने मन को पवित्र तो बनाना पड़ेगा। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा हो, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देखो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। सबरी घर आते हैं, सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। सबरी के घर आते हैं, सबरी के घर आते हैं। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग बिदुर घर खाते हैं। साग बिदुर घर खाते हैं, साग बिदुर घर खाते हैं। और इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तभी आएंगे जब आपका मन निर्मल बनेगा। कन्हैया के आंगन में गोपाल को नृत्य करते देखा तो वह गोपी कहते यशोदा तेरी भाग्य की कही ना जाए। संसार जिसके इशारे पर नाचता है वो आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। यशम ददाति इति यशोदा, यशोदा का अर्थ होता है कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे वो यशोदा। राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। कीर्ति ही ददाति इति कीर्तिदा और यशम ददाति इति यशोदा। जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्ति और जो यश प्रदान करे वो यशोदा। मैया जब नृत्य करा रही थी महाराज, कन्हैया को रुनक झुनक पायल बज रही थी। ये ब्रज की गोपी जो है वह देख रही थी। श्रुति रूपा गोपी का नाम है। वेद के जो मंत्र हैं वही तो गोपियां हैं। भगवान का नित्य जो दर्शन कर रहा है वो कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता। जितने भी वेद के मंत्र हैं वह सब गोपियां हैं।
भगवान के 24 अवतारों में जिन महात्माओं ने परमात्मा की तपस्या की, वह सब गोपियां बनकर, सब कोई ना कोई रूप धारण करके यहां पर भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। कोई साधारण मनुष्य परमात्मा के पास में नहीं गया, उसके लिए बहुत तप की आवश्यकता पड़ती है। श्रुति रूपा गोपी ने आकर अपनी सखियों से कहा कि मैंने आज उस परब्रह्म यशोदा के आंगन में नाचते देखा। इस बात को सुनकर सब गोपियों के नेत्र सजल हो गए और उनके मन में भी कृष्ण दर्शन की उत्कंठा उमड़ने लगी। हमें भी जो है कृष्ण के दर्शन करना है, लेकिन जाएं कैसे? हमारी सासू माँ है, वो तो हमें वहां जाने नहीं देगी, वो तो हमें जाने नहीं देंगे। लेकिन हमें कृष्ण का दर्शन हो कैसे? सास जो होते हैं बड़ी खतरनाक होती हैं, सासें जो होती हैं खतरनाक। अरे तुम्हें क्या जाने की आवश्यकता, हम चले जाएंगे। सासू तो हमें जाने ही नहीं देंगी, फिर क्या किया जाए जिससे कन्हैया का दर्शन हो जाए? तो उन गोपियों ने विचार किया कि हम अपनी अपनी मटकियों को फोड़ लेते। घर गई, घर जाकर जो है मटकियों को फोड़ा। सासू ने पूछा किसने फोड़ा? बोले नंद के लाला ने। किसी ने एक मटकी फोड़ी, किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने सबरी फोड़ दी। उनकी सासों ने कहा कि देखो बहू, यशोदा तो है हमारी सहेली, यदि हम उलाहना लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी तरफ से तुम उलाहना लेकर जाओ। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियां का ताना उलाहना बहाना। उलाहने के बहाने कृष्ण का दर्शन करने के लिए सारी गोपियां चलने लगी। चलने और जाकर एक चौराहे पर इकट्ठी हुई और सीधे नंद महल में पहुंची। नंद महल में पहुंचकर आवाज लगाई, अरे ओ मैया। मैया यशोदा आई और इतनी सारी गोपियों को देखकर मैया यशोदा सोचती हैं भैया आज तो ना हमारे लाला का जन्मोत्सव है, ना हमारे लाला का जन्म दिवस है, ना हमने सत्यनारायण की पूजा करवाई, तो इतनी सारी गोपियां कहां से आई? बोली बोलिए क्या बात है? बोले पहले आप अपने लाला को बुलाओ, अपने लाला को बुलाओ। बोले बताओ तो। बोले नहीं, पहले लाला को बुलाओ तभी बताएंगे। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया आए और इतनी गोपियों को देखकर कहने लगे आज तो खैर नहीं, आज तो ये पिटवा कर ही मानेंगे। अब एक एक गोपी मां यशोदा को उलाहना देते हैं। एक गोपी कहती मैया आपका लाला बहुत उदम मचावे। बोले का उदम मचावे बताओ जरा, का उदम मचावे? तो गोपी कहती है मैया आपका लाला जो है जब हम गाय लगाने जाते हैं तो हमारे बछड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो मैया ने कहा बछड़ों को छोड़कर भाग जाता है तो तुम्हारा काम ही तो करता है। बोले नहीं मैया, ये जो लाला है ये गाय लगाने के ठीक 20 मिनट पहले बछड़ों को छोड़ देता है। जब तक हम गाय लगाने के लिए जाते बछड़ा सारा दूध पी लेते हैं, फिर सासू मां हमें डांटती है।
मैया ने कहा, क्यों लाला ऐसो उदम मचावे? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, ये झूठ बोल रही हैं। आज ये मूड बना के आई कि हमें पिटवा कर मानेंगे। मैया से दूसरी गोपी ने उलाहना दिया कि मैया, आपका जो लाला है बहुत उदम करता है। एक दिन की बात है, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की जो है पूजा हुई। नीचे नीचे रखना, नीचे रखो और सब नीचे ही रखवाना, ऐसा भोग लगवा के सब। बोले मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई और ना जाने आपका लाला खेलते खेलते कहां से आ गया। हम जो है भगवान का प्रसाद बना रहे थे और हमसे कहने लगा, भाभी जी ने थोड़ा सा प्रसाद हम को दे दे। हमने कहा, लाला अभी भगवान की पूजा हो गई, इसके बाद जो है प्रसाद बटेगा तब मिलेगा। तो हमसे पता है क्या कहता है? हमसे कहता है कि हमसे बड़ा भगवान और कौन है, पहले हमें भोग लगाओ। हमने जब प्रसाद नहीं दिया तो पता नहीं बाहर से दो पिल्लों को उठाकर लाया और भगवान के सिंहासन में बिठा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाभी जल्दी आओ, सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। आकर देखा तो कोई भगवान नहीं थे, वहां पर दो पिल्ले बैठे। ऐसे उदम करता है आपका लाला। एक गोपी कहती है, मैया अरे मोरी दई रे, हो मोरी दई रे मटुकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने। हो मोरी दई रे मटुकिया फोड़, यशोदा तोरे लाला ने। मोरी दई रे मटुकिया फोड़, यशोदा तोरे लाला ने। रोके राह करे बर जोरी, मटकी मोरी फोड़ी हाल। राह करे बर जोरी, मटकी मोरी फोड़ी। रोके राह करे बर जोरी, मटकी मोरी फोड़ी। रोके राह करे बर जोरी, मटकी मोरी फोड़ी। हाँ मोरी ओंगली, मोरी ओंगली तेरे मड़ोर, यशोदा तेरे लाला ने। मोरी उंगली गई है मरोर, यशोदा तोरे लाला ने। मोरी दई रे मटुकिया फोर, यशोदा तोरे लाला ने। सिर पे मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। हाँ सिर पर मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। सिर पे मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। सिर पे मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी। मोको डारी रे, मोको डारी रे पकड़ झट जोड़े, यशोदा तेरे लाला। मोको डारी रे पकड़ झक जोड़, यशोदा तेरे लाला
अरे बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी भैया। बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी बैया। हाँ बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी भैया। बैठो श्याम कदम की छैया पकड़ी मोरी बैया। मेरी चूड़ी रे जय हो। मेरी चूड़ी रे तई जाने तोड़े यशोदा तेरे लाला। मोरी दई रे मत की जा भोर यशोदा तेरे लाला ने। मोरी दई रे मत की जा भोर यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने। यशोदा तेरे लाला ने। बोलो नंद के लाला की जय। गोपियां एक एक कर कर उलाहना देने लगी और कन्हैया का दर्शन करने लगी। जब मैया ने टाट लगाई तो कन्हैया जो है मैया के आंचल के पीछे छिपने लगे महाराज। गोपियां भगवान का दर्शन करके बड़ी प्रसन्न होती। एक गोपी कहती है मैया मेरी तो और सुन लो। गोपी कहती है कि मैया मैं क्या बताऊं। एक दिन की बात है कि मेरे पति का था जन्मदिन और हम लोग उत्सव मनाकर रात्रि में सो रहे थे। रात्रि में ना जाने आपका लाला जो है कहां से आ गया। मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी आपस में बांध दी और भाग गया। 2:30 बजे मेरे पति को लगी प्यास और जैसे ही वो उठे तो हम भी साथ में खींचे चले आए। अब अंधेरा था, पता ना चले कि क्या हो रहा है। जैसे तैसे करके जो है हम अपने आप को छुड़ाए, तब जाकर जो है चैन की सांस ली। ऐसा ऊधम जो है आपका काना मचाता है। इतने में दूसरी गोपी बोल पड़ी। मैं बोली मैया मेरी और सुनो। बोले क्या? बोले एक दिन की बात है, ना जाने हमने इसको माखन देने से क्या मना कर दिया। आपके लाला कहता होगी सो देखी जाएगी, अब समझ लेना। और गुस्सा होकर जाने लगा तो मेरी जो है बिटिया खटिया पर सो रही थी। मेरी बिटिया जो थी खटिया पर सो रही थी, परंतु उसकी चुटिया जो है खटिया से बाहर लटक रही थी। तो आपके कन्हैया ने क्या किया, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांधकर उसके कान में से कहते हैं हौवा। और जैसे ही वह झटपटा कर उठी तो उसकी चोटी खींची। वो चिल्लाने लगे ओ मैया बचाओ, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। इतने में नंद का छोरा भागा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, ये नंद का छोरा था, कोई हौवा नहीं। एक एक कर कर जो है उलाहना देती रही और कन्हैया के दर्शन करती नहीं। और नंद रानी के यहाँ पर न जाने कितने सेवादार हैं, परंतु मेरी माँ यशोदा कन्हैया को अपने हाथ से ही माखन विरो कर देते। 9 लाख गाय हैं, परंतु जो है अपने हाथ से माखन निकाल कर कन्हैया को खिलाते। खूब डांट फटकारा और जो है कन्हैया को अंदर ले गई। एकदा कीड़ मानस्ते रामाध्यम गोप दारिका कृष्णो मृदम विक्षंत ना नीति मात्रे नवेदनम।
एक बार मेरे कन्हैया ने सोचा कि ब्रज के रज का तत्व बढ़ाना चाहिए। बच्चों की भांति मेरे कन्हैया जो है ब्रज में लीला करते हैं और शास्त्रों में ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए मेरे प्रभु ने क्या किया, माटी लीला की। संत महात्मा मुनेन्द्र जो है ब्रज की रज का गान करते हैं, क्या कहते हैं, रमण रेत लेटो नहीं कियो न जमना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो ब्रज का तत्व है, जो रमण रेती लेटा नहीं जमुना का पान नहीं किया, वो ब्रज के तत्व को नहीं समझ सकता। कृष्ण की उम्र जो है 3.5 वर्ष की है और मिट्टी का मकान बनाकर अपने सखाओं के साथ में खेल रहे, और खेलते खेलते मिट्टी का ढेला जो है मुंह में रख लिया। और यहां पर ब्रजवासी कहने लगे, बलराम भैया जाने तो मिट्टी खाए ली। बलराम जी कहने लगे, क्यों लाला, तुमने मिट्टी को खाया, अभी जाकर मैया से शिकायत करता हूं। कन्हैया ने खूब मना किया, भैया मत शिकायत करना, मैया मारेगी डांटेगी। लेकिन बलराम जी गए और मैया को लेकर आए। मैया ने जैसे ही कहा, देखा, क्यों लाला तुमने मिट्टी को खाया? अब मिट्टी का ढेला मुंह में रखे हैं। बोले नहीं खाया। बोले मुंह को खोलो, मुंह को खोलो। अब खोले ना, मुंह खोले ना। जब डांट लगाई मैया यशोदा ने कि खोलो जल्दी मुंह को, तो जैसे ही मेरे कन्हैया ने मुंह को खोला तो मैया देखती हैं कन्हैया के मुंह में अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल सारे ब्रह्मांड जो है कन्हैया के मुख में दिखने लगे। यहां तक कि सारा ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में नंद महल, और नंद महल में मां यशोदा ने अपने आप को देखा। मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और मेरे प्रभु ने जो है सब कुछ विस्मृत करा दिया। मैया यशोदा डांट कर कहती है, क्या कहती हैं, अरे तूने माटी क्यों खाई, कहे नंद रानी, अरे बोल ललना खोल बानी, माटी पे जवान काहे लल जाने, बोल ललना बोल बानी, माटी पे जुबां काहे लल जानी, तूने खाई क्यों माटी, कहे नंद रानी, बोल ललना बोल बानी, माटी पे जुबां काहे लल जानी, बोल ललना बोल बानी। मुख में दवाएं क्या है, खोल जरा मुखड़ा, मुख में दवाएं क्या है, खोल जरा मुखड़ा, गुटकियो न माटी मोरे जिगर के टुकड़ा, गुटकियो न माटी मोरे जिगर के टुकड़ा,
माखन मिश्री ना भाए माटी मिठयानी बोल ललना बोल बानी माटी पे जुबा काहे ललचानी। तूने खाई क्यों माटी कहे नंद रानी बोल ललना बोल बानी माटी पे जुबा काहे ललचानी बोल ललना बोल बानी माटी पे जुबा काहे ललचानी। बोलो नंद के लाला की। भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन भगवान मचल गए चंदा को देख कर के मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए। मैंने बताया था कि कुछ हट होते हैं ऐसे, ये बाल हट है। भगवान ने हट पकड़ ली कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। मेरी मैया ने परात में जो है पानी भर कर रख दिया और चंदा बोले ये ले लो। भगवान रोने लगे महाराज। ऐसी सुंदर लीलाएं कि एक दिन की बात है कि मैया यशोदा चूल्हे पर दूध चढ़ाकर बैठी थी, दधी मंथन कर रही थी। इतने में कन्हैया को भूख लगी, वो रोने लगे। तो गोद में लेकर मैया यशोदा उनको स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते मेरे कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती? तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते? यशोदा ने कहा कि लाला, तुमसे ज्यादा प्रेम मैं किसी से नहीं करती। तुमसे ज्यादा प्यारा मुझे कौन है? मैं तो तुमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करती हूं। वो हकीकत है। जब स्त्री बालिका होते तो सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता से करते, विवाह के बाद पति से, और जब संतान हो जाती है तो वह प्रेम बढ़ जाता है। फिर सबसे ज्यादा प्रेम अपनी संतान से ही वो स्त्री करती है। मैया ने कहा, सबसे ज्यादा प्रेम तो लाला मैं तुमसे ही करती हूं। मेरे कन्हैया ने अग्निदेव को इशारा किया, जिस पर जो है दूध उबल रहा था, कि थोड़े से तेज हो जाओ। अग्निदेव तेज हुए और दूध जो है उफनने लगा। दूध उफनने लगा। मैया यशोदा को याद आई कि अरे मैं तो चूल्हे पर दूध चढ़ाकर आई, वो अभी तक जो है उफन रहा है। तुरंत कन्हैया को नीचे पटका और दौड़ कर गए दूध उतारने के लिए। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, अभी तो कह रही थी कि सबसे ज्यादा जो है हम प्रेम तुमसे करते हैं, और दूध को उबलते देखा मुझे पटक कर मैया चली गई। क्रोध में रोने लगे और रोते रोते सासू माँ के जमाने के जो मटके थे उसको फोड़ दिया। मैया को क्रोध आया, अरे तुम तो बहुत उद्यम मचाने लगे हो, अब जो है तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। इसलिए मेरे कन्हैया को मैया यशोदा ने ओखल से बांध दिया।
ओखल से बांध दिया। बांधने का प्रयास करने लगे और जैसे ही रस्सी बांधती हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। बहुत रस्सियों को जोड़ा परंतु 2 अंगुल कम ही पड़ी। जिस परमात्मा का आदि का पता ना अंत का पता, श्री कृष्ण को यशोदा अपने पुत्र के रूप में मान रही हैं और उनको ओखल से बांध रही हैं। 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती? क्योंकि 2 शक्ति होती हैं, एक माधुर्य शक्ति और एक ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति कहती है कि ये गोपाल बनकर आया, मैं इसको बांध कर रहूंगी। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है भगवान है, इनको कौन बांध सकता है, इनको कौन बांध सकता है। ये तो सारे बंधनों से मुक्त हैं, इन पर बंधनों का असर नहीं होता। स्वयं कश्यप जी ओखल बनकर आए, अदिति माता रस्सी बनकर आई। इसलिए भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है। जब माता को ज्यादा परेशान होते देखा, परमात्मा को कोई नहीं बांध सकता। अगर परमात्मा बंधते हैं तो कब? परमात्मा केवल भाव में बंध सकते हैं, परमात्मा केवल भक्ति में बंध सकते हैं, परमात्मा केवल प्रेम में बंध सकते हैं। और परमात्मा को बांधने का सामर्थ्य किसी में नहीं। परमात्मा प्रेम में बंध सकते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर ही मेरे प्रभु ने विदुर के घर पर जाकर छिलकों का भोग लगाया। प्रेम में, भाव में विभोर होकर ही झूठे वेर खाए। इसलिए भगवान केवल भाव में बंध सकते हैं और परमात्मा को बांधने का सामर्थ्य किसी में नहीं। भगवान ने सोचा कि मैया बहुत परेशान हो गई, तो भगवान स्वयं ही बंध गए। भगवान को बांधकर मैया यमुना जी चली गई जल भरने के लिए। इतने में मेरे प्रभु ने ओखल को खिसकाते खिसकाते उनके आंगन में जो यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे, बीच में ओखली को फंसाया और झटका मारकर दोनों पेड़ों को गिरा दिया। महाराज दोनों को गिराया। अशोक के वृक्ष जो थे, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। उनके आंगन में जो पुत्र थे, उनके आंगन में जो वृक्ष थे, वह कुबेर के पुत्र थे, यमलार्जुन नाम। नारद जी के श्राप के द्वारा उनको वृक्ष बनना पड़ा था। नारद जी का सम्मान नहीं किया। नारद जी ने उन्हें जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया और श्री कृष्ण के पराशपर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ये कहकर जो है उनको श्राप दिया। आज मेरे गोविंद ने उनका उद्धार